श्री नरसिंह पुराण के 64वें अध्याय में भगवत जन की श्रेष्ठता और भक्त पुंडरीक का उपाख्यान। श्री भरद्वाज जी बोले, सूत जी, कुछ लोग सत्य को ही पुरुषार्थ का साधक बता करके उसकी प्रशंसा करते हैं। दूसरे लोग तपस्या और पितरता को उत्तम बताते हैं। कुछ लोग सांख्य और कुछ लोग योग की प्रशंसा करते हैं। ढेले, पत्थर और सोने को समान समझने वाले कुछ अन्य लोग ज्ञान को ही पुरुषार्थ साधन के लिए उत्तम मानते हैं। कुछ लोग क्षमा की प्रशंसा करते हैं तो कुछ लोग दया और सरलता की। कुछ लोग ऐसे हैं जो दान को उत्तम बताते हैं। कुछ लोग और ही किसी उपाय को शुभ कहते हैं। कुछ लोग सम्यक ज्ञान को उत्तम मानते हैं और अन्य जन वैराग्य को श्रेष्ठ बताते हैं। कुछ याज्ञिक लोग अग्निष्टोम आदि यज्ञों को ही सबसे बढ़ के मानते हैं। सांख्य तत्व का मर्म जानने वाले कुछ लोग आत्मा के ध्यान को श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों का उपाय ही नाम भेद से नाना प्रकार का बताया जाता है। ऐसी स्थिति में जगत में पाप कर्म से विमुक्त पुरुष भी कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में कुछ निश्चय नहीं हो सकने के कारण मोह में ही पड़े रहते हैं। सर्वज्ञ इन उपयुक्त सत्व आदि उपायों में जो सबसे उत्तम उपाय हो और महात्माओं द्वारा अवश्य कर्तव्य हो, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले उस उपाय का आप हमसे वर्णन करें। सो जी कहते हैं, संसार बंधन से मुक्त करने वाले इस अत्यंत गूढ़ उपाय को लोग सुने। इस विषय में महात्मा जन देव ऋषि नारद और भक्तवार पुंडरीक के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं। महामति पुंडरीक जी एक विद्वान ब्राह्मण थे। वे सदा गुरुजनों के वश में रहते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत लिया था तथा वे नियम के अनुसार संध्या उपासना किया करते थे। वेद और वेदांगों में वे निष्णात थे तथा अन्य शास्त्रों के भी पंडित थे। वे प्रतिदिन समिधा एकत्र करके सायं और प्रातःकाल अत्यंत यत्नपूर्वक अग्नि की उपासना किया करते थे। साक्षात ब्रह्मपुत्र नारद जी के समान वे सर्वव्यापी यज्ञपति भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आराधना करते हुए उनका ध्यान किया करते थे और सदा तपस्या तथा सिद्धाई में ही लगे रहते थे। जल, ईंधन और फूल आदि आवश्यक सामान लाकर वह सदा ही गुरुजनों को संतुष्ट रखते और उनकी अपने माता पिता के समान शुश्रूषा किया करते थे। भिक्षा मांगकर भोजन करते थे और अपने सद्व्यवहारों के कारण लोगों के परम प्रिय हो गए थे। वे सदा ब्रह्म विद्या का अध्ययन और प्राणायाम का अभ्यास करते रहते थे। महाराज, समस्त पदार्थों को वे अपना स्वरूप ही समझते थे, अतः संसार के विषयों में उनकी बुद्धि अत्यंत निष्प्रिय और भाव सागर से पार उतारने वाली हो गई थी। भरद्वाज जी, उनका वैराग्य यहाँ तक बढ़ गया कि वे महान उदार पुंडरीक जी पिता, माता, भाई, पिता में चाचा, मामा, मित्र, संबंधी तथा बांधवजनों को तृण के समान त्याग करके शाक और मूल फल आदि का आहार करते हुए इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विचरने लगे। उन्होंने यौवन, रूप, आयु और धन संग्रह की अनित्यता का विचार करके समस्त त्रिभुवन को मिट्टी के ढेले के समान तुच्छ समझ लिया था और अपने मन में यह निश्चय करके कि मैं प्राणोक्त मार्ग से यथा समय सभी तीर्थों की यात्रा करूंगा। वे महाबाहु, महातेजस्वी और महाव्रती पुंडरीक जी गंगा, जमुना, गोमती, गंडकी, शतद्रु, प्योशनी, सरयू और सरस्वती के तट पर, प्रयाग में नर्मदा आदि महानदियों तथा नदों के तट पर, गया में तथा विंध्याचल और हिमालय के तीर्थों में एवं इनके अतिरिक्त न्याय तीर्थों में भी यथा समय विधि पूर्वक भ्रमण करते रहे। इसी तरह घूमते हुए पुण्य कर्मों के अधीन होकर वे तपस्वी वीर महाभाग पुंडरीक शालग्राम क्षेत्र में जा पहुंचे। वह तीर्थ तत्वज्ञानी तपस्वी ऋषियों द्वारा सेवित था। वहां मनुष्यों के सुरम्य आश्रम थे जो प्राणों में प्रसिद्ध हैं। वह तीर्थ चक्र निधि से भूषित हैं और वहां के शिलाखंड भगवान जी के चक्र से चिन्हित हैं। वह तीर्थ जितना ही श्रम्य था उतना ही एकांत, उसका विस्तार बड़ा था और वहां चित्त सदा प्रसन्न रहता था। वहां पर कुछ चक्र से चिन्हित प्राणी रहते थे जिनका दर्शन बहुत ही पावन था।
वहां पुण्य तीर्थ के यात्री यथेष्ट विचरते रहते थे। उस महापवित्र शालग्राम क्षेत्र में महामती पुंडरीक जी प्रसन्नचित्त होकर तीर्थ सेवन करने लगे। वे नियम पूर्वक वहां देवहरत तीर्थ में पूर्व जन्म की स्मृति दिलाने वाली सरस्वती के जल में, चक्र कुंड में और चक्र नदी नारायणी के जल में भी स्नान करके उसी क्षेत्र के अंतर्गत अन्य तीर्थों में भ्रमण करते रहते थे। तदनंतर उस क्षेत्र के प्रभाव से और वहां के तीर्थों के तेज से उस महात्मा का चित्त वहां बहुत ही शुद्ध एवं प्रसन्न हो गया। इस प्रकार शुद्ध चित्त एवं ध्यान योग में तत्पर होकर वहां ही सिद्धि की इच्छा से परम भक्ति युक्त होकर वे शास्त्रोक्त विधि से जगतपति भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। अपनी इंद्रियों को वश में करके निर्द्वंद रहते हुए उन्होंने अकेले ही बहुत दिनों तक वहां निवास किया। वे शाक और मूल फल आदि का आहार करते और सदा संतुष्ट रहते थे। उनकी सर्वत्र समान दृष्टि थी। वे यम नियम आसन बंध तीव्र प्राणायाम निरंतर प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के द्वारा निरालस्य भाव से भली भांति योग अभ्यास करते रहे। इस प्रकार समस्त पुरुषार्थों के ज्ञाता निष्पाप महामना पुंडरीक जी ने देव देवेश्वर भगवान विष्णु में चित्त लगा करके उनकी आराधना की और उन्हीं में मन लगाए हुए वे उनके परम अनुग्रह की आकांक्षा से भजन करने लगे। राजेंद्र, महात्मा पुंडरीक को उस शालग्राम क्षेत्र में निवास करते बहुत समय बीत गया। तब एक दिन साक्षात सूर्य के समान महातेजस्वी वैष्णव हितकारी परमार्थविता एवं विष्णु भक्तिपरायण देव ऋषि नारद जी तपोनिधि पुंडरीक मुनि को देखने की इच्छा से उक्त क्षेत्र में गए। समस्त आगमों के ज्ञाता महाबुद्धिमान महाप्रयाग पूर्ण तेजस्वी एवं प्रभापुंज से उपलक्षित नारद जी को वहां आया देख करके पुंडरीक के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विनीत भाव से हाथ जोड़ करके उन्हें अर्घ्य निवेदन किया। फिर यथोचित रूप से उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात परम कांतिमान विप्रवान पुंडरीक जी मन ही मन ये सोचने लगे कि ये अद्भुत दिव्य शीर वाले मनोरम वेशधारी तेजस्वी महापुरुष कौन है। आहो, इनका मुखमंडल कितना प्रसन्न है। इनके मस्तक पर जटाजूट सुशोभित हो रहा है। इन्होंने हाथ में वीणा ले रखी है। इस रूप में ये साक्षात सूर्य ही तो नहीं है, अथवा अग्निदेव इंद्र और वरुण में से तो कोई नहीं है। यो सोचते हुए किसी निश्चय पर न पहुंचने के कारण उन्होंने पूछा। पुंडरीक जी बोले, परम कांतिमान दिव्य पुरुष, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं। इस पृथ्वी पर जिन्होंने कभी पुण्य नहीं किया है, ऐसे लोगों के लिए आपका दर्शन प्रायः दुर्लभ ही है। नारद जी बोले, पुंडरीक, मैं नारद हूँ। तुम्हारे दर्शन की उत्कंठा से ही यहाँ आया हूँ। तुम जैसा निरंतर भगवत भक्ति प्रायण पुरुष दुर्लभ है। द्विजतम, भगवत भक्त पुरुष यदि जाति का चंडाल हो तो भी वह स्मरण मात्र से वार्तालाप से अथवा सम्मानित होकर अथवा स्वेच्छा से ही लोगों को पवित्र कर देता है। फिर तुम्हारे जैसे भक्त ब्राह्मण के सत्संग की पावनता के विषय में तो कहना ही क्या है। द्विज, मैं शांग्र धनुष धारण करने वाले देवदेव भगवान वासुदेव का दास हूं। नारद जी के इस प्रकार अपना परिचय देने पर उनके दर्शन से अत्यंत विस्मित हुए विप्रवर पुंडरीक जी प्रेम भक्ति से विहल चित्त होकर के मधुर वाणी में बोले। पुंडरीक जी ने कहा, आज मैं समस्त देहधारियों में धन्य हूँ, देवताओं द्वारा भी सम्मानीय हूँ। आज मेरे पितर कृतार्थ हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया। देव ऋषि, मैं आपका भक्त हूँ, आप मुझ पर आप विशेष रूप से अनुग्रह करें। विद्वान, मैं अपने पूर्व जन्मकृत कर्मों से प्रेरित होकर संसार में भटक रहा हूँ। बताइए, इससे छुटकारा पाने के लिए मैं क्या क्या करूं। मेरे लिए जो परम कर्तव्य हो वह गोपनीय हो तो भी आप मुझे उसका उपदेश कीजिए। मुने, यूँ तो आप समस्त लोगों को ही सहारा देने वाले हैं, परंतु वैष्णवों के लिए तो आप विशेष रूप से शरणदाता हैं। नारद जी बोले, द्विज, इस जगत में अनेक शास्त्र और अनेक प्रकार के कर्म हैं। इसी तरह यहाँ अनेकों प्राणी हैं और उनके लिए धर्म के मार्ग भी बहुत हैं। द्विजतम, इसी से इस जगत में विचित्रता दिखाई देती है। कुछ लोगों का मत है कि यह संपूर्ण जगत सर्वथा अव्यक्त से उत्पन्न होता है और समय आने पर उसी में लीन भी हो जाता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ
कुछ अन्य तत्वदर्शी पुरुष आत्मा को अनेक नित्य एवं सर्वत्र व्यापक मानते हैं। अनर्घ, भ्रमण, इन सब बातों पर विचार करके नाना मतों का ज्ञान रखने वाले समस्त ऋषिगण अपनी बुद्धि और विद्या के अनुसार जिस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं उसे सावधान होकर सुनो। वह सब मैं तुमसे बताता हूँ। यह बताया जाने वाला गोप्य परमार्थ तत्व इस घोरतर संसार से मुक्ति दिलाने वाला है। मनुष्यों की दृष्टि प्राय वर्तमान विषयों को ही निश्चित रूप से ग्रहण करती है। वह सुदूरवर्ती भूत और भविष्य को नहीं ग्रहण कर सकती। उत्तम व्रत के पालक एवं पाप शून्य तात पुंडरीक। इस विषय में श्री ब्रह्मा जी ने पहले मेरे प्रश्न करने पर मुझसे जो कुछ कहा था वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। एक समय की बात है, ब्रह्मलोक में विराजमान अविनाशी कमल योनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैंने उनसे यथोचित रूप से प्रश्न किया। नारद जी बोले, देव, लोक पिता में सबसे उत्तम ज्ञान और सबसे उत्कृष्ट योग कौन सा है? इस विषय में सारी बातें आप मुझे ठीक ठीक बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, जो 23 विकारों के कारण भूत 24वें तत्व प्रकृति से भिन्न 25वां तत्व है, वही संपूर्ण प्राणी शरीरों में नर, पुरुष या आत्मा कहलाता है। संपूर्ण तत्व नर से उत्पन्न है, इसलिए नार कहलाते हैं। ये नार जिनके अयन आश्रय हैं, अर्थात जो इनमें व्यापक है, वे भगवान नारायण कहे जाते हैं। सृष्टि काल में संपूर्ण जगत भगवान नारायण से ही प्रकट होता है और प्रलय के समय फिर उन्हीं में लीन हो जाता है। नारायण ही पर ब्रह्म है, नारायण ही परम तत्व है, नारायण ही परम ज्योति है और नारायण ही परम आत्मा है। मुने, वे भगवान नारायण पर से भी पर हैं, उनसे बढ़कर या उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इस जगत में जो कुछ देखा या सुना जाता है, सबको बाहर और भीतर से व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित हैं। इस प्रकार उन्हें साकार वस्तुओं में व्यापक जानकर ही देवताओं ने बार बार उनको साकार कहा है तथा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का ध्यान मानसिक जप करते हुए अनन्य भाव से उनमें मन लगाया है। जो अनन्य चित्त होकर सदा भगवान नारायण का ध्यान करता है, उनको दान, तीर्थ सेवन, तपस्या और यज्ञों से क्या काम है? भगवान नारायण का ध्यान ही सर्वोत्तम ज्ञान है तथा इससे बढ़कर दूसरा कोई योग भी नहीं है। परस्पर विरुद्ध अर्थ को व्यक्त करने वाले दूसरे शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ? जिस प्रकार एक ही बड़े नगर में बहुत से मार्गों का प्रवेश होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों के संपूर्ण ज्ञान उन परमेश्वर नारायण में प्रवेश करते हैं। वे भगवान विष्णु अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, सदा रहने वाले सनातन पुरुष हैं, संपूर्ण जगत के आदि कारण हैं, परंतु उनका ना तो कोई आदि है ना अंत है। स्वयं वे किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं है, अतः संभव है, किंतु इस संपूर्ण भूत प्राणियों को स्वयं ही प्रकट करते हैं। वे विभु, अचिंत्य, नित्य और कार्य कारण स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत का उनमें ही निवास है, इसलिए वे वासुदेव कहे गए हैं। वे प्राण पुरुष, त्रिकालदर्शी और अविकारी हैं। ये संपूर्ण चराचर में त्रिभुवन उन्हीं भगवान जी के द्वारा व्याप्त होने से स्थित है, इसलिए वे विष्णु कहलाते हैं। अथवा युग का क्षय होने पर महतत्व आदि समस्त भूतों का उन्हीं सृष्टि के आश्रय भूत परमात्मा में निवास होता है, इसलिए वे वासुदेव कहे गए हैं। कुछ लोग उनको पुरुष आत्मा कहते हैं और कुछ लोग अविनाशी ईश्वर बताते हैं। कुछ अन्य लोग उन्हें केवल विज्ञान स्वरूप मानते हैं, कितने ही उन्हें पर ब्रह्म कहते हैं। कुछ विचारक उन्हें आदि अंत रहित काल कहते हैं और कुछ मनुष्य उनको सनातन जीव मानते हैं। कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, कुछ उन्हें एक निरामय तत्व मानते हैं, कुछ विद्वान उन्हें क्षेत्रज्ञ कहते हैं और कुछ उन्हें 23 विकारों के कारण 24वें तत्व प्रकृति और 25वें तत्व रूप पुरुष से भिन्न 26वां तत्व पुरुषोत्तम मानते हैं। कुछ लोग आत्मा को अंगूठे के बराबर बताते हैं और कुछ विद्वान कमल पुष्प के धूलि के एक कण के बराबर अणु मानते हैं। ऊपर भगवान विष्णु के जिन नामों का उल्लेख किया गया है, ये तथा अन्य भी बहुत से भिन्न भिन्न नाम मुनियों द्वारा शास्त्रों में कहे गए हैं, जो साधारण लोगों में भेद ब्रह्म का उत्पादन कर उन्हें मोह में डालने वाले हैं।
यदि एक ही शास्त्र होता तो सबको संदेह रहित निश्चयात्मक ज्ञान होता, किंतु यहाँ तो बहुत सारे शास्त्र हैं और सबका अलग अलग सिद्धांत है। अतः ज्ञान का तत्व बड़ा ही दुर्ज्ञेय हो गया है। परंतु मैंने संपूर्ण शास्त्रों का मंथन करके विचार किया तो एक यही बात सब सिद्धांतों के सार रूप से ज्ञात हुई कि सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। इसलिए मुंह में डालने वाले संपूर्ण शास्त्र विस्तारों का त्याग करके एक चित्त होकर के उत्साहपूर्वक भगवान नारायण का ध्यान करो। इस प्रकार सतत चिंतन के द्वारा उस अविनाशी देव नारायण का तत्व जान करके तुम शीघ्र ही उनमें सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लोगे, इसमें संदेह नहीं है। विपेंद्र, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहे हुए इस परम दुर्लभ ज्ञान योग को सुनकर मैं तभी से भगवान नारायण की परिचर्या में लग गया। जो लोग ओम नमो नारायणाय इस सनातन ब्रह्म स्वरूप मंत्र को जानते हैं वे अंतकाल में इसका जप करते हुए विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अतः तत्व विचार करने वाले पुरुषों को सदा ही सनातन परमात्मा नारायण का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। भगवान नारायण जगत व्यापी सनातन परमेश्वर हैं। ये भिन्न भिन्न रूप से संपूर्ण लोगों के सृष्टि पालन तथा संहार कार्य में लगे रहते हैं। इनके नाम गुण एवं लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते हुए उनके ध्यान में संलग्न होकर उनकी आराधना करनी चाहिए। ब्राह्मण, अपना हित चाहने वाले पुरुष के लिए सर्वथा भगवान नारायण की आराधना ही कर्तव्य है। विप्रवर, जो लोग निष्प्रिय, नित्य संतुष्ट, ज्ञानी, जितेंद्रिय और ममता, अहंता, राग, द्वेष आदि विकारों से रहित हैं तथा जो पक्षपात शून्य, शांत एवं सब प्रकार के संकल्पों से वर्जित हैं, वे भगवान जी के ध्यान योग में तत्पर हों उन जगदीश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। जो महात्मा त्रिभुवन से नाता तोड़ करके जगत गुरु जगन्नाथ भगवान वासुदेव का कीर्तन करते हैं वे उन जगतपति का दर्शन पा जाते हैं। इसलिए विप्रवर, तुम भी भगवान नारायण की सम आराधना में तत्पर हो जाओ। द्विज, जो अवहेलना पूर्वक नाम लेने पर भी भक्त को अपना परम धाम दे देते हैं, उन भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन ऐसा महान उदार है जो मांगी हुई वस्तु को देने में समर्थ हो। तुम्हें जप अथवा सिद्धाई जो कुछ भी करना हो उसे उन देवेश्वर भगवान नारायण के उद्देश्य से ही सदा आलस्य त्याग करके करते रहो। बहुत से मंत्र और व्रतों से क्या काम। ओम नमो नारायणाय ये मंत्र ही सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। द्विश्रेष्ठ, कोई चीर वस्त्र पहनने वाला, जटा धारण करने वाला, त्रिदंडी, सदा माथा मुंडाए रहने वाला अथवा तरह तरह के उपकरणों से विभूषित ही क्यों ना हो, उसके ये बाह्य चिन्ह धर्म के कारण नहीं हो सकते। किंतु जो मनुष्य भगवान नारायण की शरण में जा चुके हैं वे पहले निर्दयी, दुष्ट और सदा पापरत रहे हों तो भी भगवान जी के परम धाम को पधारते हैं। हजारों जन्मों में भी जिसकी ऐसी बुद्धि हो जाए कि मैं देव देश शांग्र धनुषधारी भगवान वासुदेव का दास हूं, वह मनुष्य निस्संदेह भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त होता है। फिर जो पुरुष जितेंद्रिय होकर सदा भगवान में ही अपने प्राणों को लगाए रखता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। सो जी कहते हैं, सदा दूसरों के ही उपकार में लगे रहने वाले त्रिभुवन भूषण देव ऋषि नारद जी उपयुक्त बातें बता करके वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। आप धर्मात्मा पुंडरीक भी एकमात्र भगवान नारायण के भजन में तत्पर होकर बार बार इस प्रकार उच्चारण करने लगे। भगवान केशव को नमस्कार है, हे महायोगिन आप मुझ पर प्रसन्न हो। निरंतर योग कहते हुए पुरुषार्थ साधन में कुशल वे तपस्वी पुंडरीक जी अपने हृदय कमल के आसन पर जनार्दन भगवान गोविंद को स्थापित करके तपस्या की सिद्धि करने वाले उस शालग्राम नामक तपोवन में बहुत काल तक अकेले ही रहे। महातपस्वी पुंडरीक स्वप्न में भी भगवान केशव के सिवा दूसरा कुछ नहीं देखते थे। उनकी नींद भी उन्हें पुरुषार्थ साधन में बाधा नहीं देती थी। उन पाप रहित द्विजवर पुंडरीक ने तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा विशेषता शोचाचार के पालन से और जन्म जन्मांतरों की साधना से सदृढ़ हुए भगवत भक्ति साधक संस्कार से संपूर्ण लोकों के एकमात्र साक्षी देव देव भगवान विष्णु की कृपा द्वारा परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि प्राप्त कर ली। उनके निकट सिंह, व्याघ्र
तथा दूसरे दूसरे हिंसक जीव आपस के स्वाभाविक वैर विरोध को त्याग एक साथ मिलकर रहते थे। द्विजवार भारद्वाज जी, आपके समीप उन हिंसक जंतुओं की इंद्रियां वृत्तियां अत्यंत शांत रहती थी। तत्पश्चात एक दिन बुद्धिमान पुंडरीक जी के समक्ष जगदीश्वर भगवान नारायण प्रकट हो गए। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। उनके हाथों में शंख चक्र और गदा शोभित थे। उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा था। दिव्य पुष्पों की माला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह और लक्ष्मी का निवास था। वे कौस्तुभ मनुष्य से विभूषित थे। कज्जल गिरी के समान श्यामवरण एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु सुनहली कांति वाले गरुड़ पर आरूढ़ होकर इस प्रकार शोभित होते थे मानो मेरुगिरी के शिखर पर बिजली की कांति से युक्त श्याम मेघ शोभा पा रहा हो। भगवान जी के ऊपर रजत में श्वेत छत्र तना था जिनमें मोतियों की झालने लगी थी। उस समय उस छत्र से तथा चवर व्यंजन आदि से उन देवेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उन देवेश्वर भगवान नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन पाके पुंडरीक ने दोनों हाथ जोड़ लिए। आदर मिश्रित भय से उनका मस्तक झुक गया। उन्हें धरती पर माथा टेक दिया, साष्टांग प्रणाम किया। वे विहल होकर उन भगवान ऋषिकेश की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर इस प्रकार देखने लगे मानो उन्हें पी जाएंगे। जिनके दर्शन के लिए वे चिरकाल से प्रार्थना कर रहे थे, उन भगवान को आज सामने पा करके उन्हीं की ओर निर्निमेष नयनों से देखते हुए पाप रहित धीर चित पुंडरीक जी को आज बड़ी ही तृप्ति हुई। तब 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लेने वाले भगवान पद्मनाभ ने पुंडरीक से कहा, वस पुंडरीक, तुम्हारा कल्याण हो। महामते, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसी के वर के रूप में मांग लो, उसे मैं अवश्य दूंगा। सो जी कहते हैं, देवदेव नारायण के कहे हुए इस वचन को सुनकर के महामती पुंडरीक ने उनसे यूं निवेदन किया। पुंडरीक बोले, देवेश्वर, कहाँ मुझ जैसा अत्यंत दुर्बुद्धि पुरुष और कहाँ अपने सब वास्तविक हित को देखने का कार्य। अतः माधव, मेरे लिए जो हितकर हो उसके लिए आप ही कृपा पूर्वक आज्ञा करें। उनके यूं कहने पर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने सामने हाथ जोड़े हुए महाभाग पुंडरीक से बोले। भगवान जी ने कहा, सूरत, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरे साथ ही आ जाओ और मेरे ही समान रूप धारण करके मेरे नित्य पार्षद हो जाओ। तो सो जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्रीधर के प्रेम पूर्वक यूं कहने पर देवताओं की धुंधवी आवाज उठी और वहां आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उस समय इंद्र आदि सभी देवता और सिद्धगण ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा हुआ इस प्रकार कह करके साधुवाद देने लगे। सिद्ध गंधर्व और किन्नरगण विशेष रूप से यशोगान करने लगे। इधर सर्वदेव वंदित जगदीश्वर भगवान वासुदेव पुंडरीक को साथ लेके गरुड़ पर आरूढ़ होकर बैकुंठ धाम को चले गए। इसलिए विप्रवर, भरद्वाज, आप भी विष्णु भक्ति से युक्त होके अपने मन और प्राणों को भगवान में ही लगा करके उनके भक्तों के हित साधन में तत्पर रहिए और यथाशक्ति भगवान जी का पूजन करते हुए उन पुरुषोत्तम का भजन कीजिए। समस्त पापों को नष्ट करने वाली भगवान जी की कथाएं सदा सुनते रहिए। विप्रवर, अधिक क्या कहूँ। सर्वेश्वर विश्वात्मा भगवान विष्णु जिस उपाय से प्रसन्न हों उसी को आप विस्तार पूर्वक करें। भगवान नारायण से विमुख हुए पुरुष हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से भी पावन गति को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान जी से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान विष्णु, आप अजर अमर अद्वितीय सबके ध्यान करने योग्य, आदि अंत से रहित, सगुण निर्गुण, स्थूल सूक्ष्म और अनुपम होकर भी उपमेय हैं। योगियों को ज्ञान के द्वारा आत्म आपके स्वरूप का अनुभव होता है तथा आप इस त्रिभुवन के गुरु और परमेश्वर हैं। अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में पुंडरीक नारद संवाद विषयक 64वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री नरसिंह पुराण के 65वें अध्याय में भगवत संबंधी तीर्थ और उन तीर्थों से संबंध रखने वाले भगवान जी के नाम। भरद्वाज जी बोले, सो जी, अब मैं आपसे भगवान विष्णु के गुप्त तीर्थों का और उन तीर्थों से संबंध रखने वाले भगवान जी के गुप्त नामों का वर्णन सुनना चाहता हूँ।
कृपया आप उन पाप नाशक नामों का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। सो जी बोले, एक समय मंदराचल पर विराजमान शंख चक्र गदाधारी देव देव भगवान विष्णु से श्री ब्रह्मा जी ने पूछा। ब्रह्मा जी बोले, सुरश्रेष्ठ हरे, मुझे तथा मुक्ति चाहने वाले अन्य भक्तों को किन किन क्षेत्रों में जाकर के आपका विशेष रूप से दर्शन करना चाहिए? जगतपते कमल लोचन, आपके जो जो गुप्त तीर्थ और नाम हैं उन्हें मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। सुरेश्वर, मनुष्य आलस्य त्याग करके प्रतिदिन किसका जप करने से सद्गति को प्राप्त हो सकता है? अपने भक्तों का हित साधन करने के लिए ये बात आप हमें बताइए। तो श्री भगवान जी बोले, ब्राह्मण तुम सावधान होकर सुनो, मेरे जो गुह नाम और क्षेत्र हैं उन्हें मैं ठीक ठीक बता रहा हूं। कोकामुख क्षेत्र में मेरे वरा रूप का, मंदराचल पर्वत पर मधुसूदन का, कपिल द्वीप में अनंत का, प्रभास क्षेत्र में सूर्यनंदन का, माल्योदपान तीर्थ में भगवान वैकुंठ का, महेंद्र पर्वत पर राजकुमार का, ऋषभ तीर्थ में महाविष्णु का, द्वारका में भोपाल श्री कृष्ण का, पांडु सह में पर्वत पर देवेश का, वसुरूढ़ तीर्थ में जगतपति का, वल्लीवट में महायोग का, चित्रकूट में राजा राम का, नमीश्वरन में पीताम्बर का, गवों के विचरने के स्थान व्रज में हरि का, शालग्राम तीर्थ में तपोवास का, गंधमादन पर्वत पर अचिंत्य परमेश्वर का, कुब्जागार में ऋषिकेश का, गंधद्वार में प्योधर का, सकल तीर्थ में गरुड़ ध्वज का, सायक में गोविंद का, वृंदावन में गोपाल का, मथुरा में शंभु भगवान जी का, केदार तीर्थ में माधव का, वाराणसी काशी में केशव का, पुष्कर तीर्थ में पुष्कराक्ष का, ध्रुष्टम क्षेत्र में जयध्वज का, त्रिविंदु वन में वीर का, सिंधु सागर में अशोक का, कसेरट में महाबाहु का, तेजस वन में भगवान अमृत का, विश्वास योग या विशाख योग क्षेत्र में विश्वेश का, महावन में नरसिंह का, हलांगर में रिपुहर का, देवशाला में भगवान त्रिविक्रम का, दशपुर में पुरुषोत्तम का, कुब्जक तीर्थ में वामन का, वितस्ता में विद्याधर का, वरा तीर्थ में धरणीधर का, देवदारू वन में गुह का, कावेरी तट पर नागशाही का, प्रयाग में योग मूर्ति का, प्योष्णी तट पर सुदर्शन का, कुमार तीर्थ में कुमार का, लोहित में हयग्रीव का, उज्जैनी में त्रिविक्रम का, लिंगकोट पर चतुर्भुज का और भद्रा के तट पर भगवान हरिहर का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र में विश्वरूप का, मणिकुंड में हल युद्ध का, अयोध्या में लोकनाथ का, कुंडनपुर में कुंडनेश्वर का, भंडार में वासुदेव का, चक्र तीर्थ में सुदर्शन का, आड्य तीर्थ में विष्णुपद का, शुकर क्षेत्र में भगवान शुकर का, मानस तीर्थ में ब्रह्मेश का, दंडक तीर्थ में श्यामलका का, त्रिकूट पर्वत पर नागमोक्ष का, मेरु के शिखर पर भास्कर का, पुण्य भद्रा के तट पर विरज का, केरल तीर्थ में बाल रूप भगवान का, विपाशा के तट पर भगवान यशस्व का, महिष्मतिपुरी में हुताशन का, क्षीर सागर में भगवान पद्मनाभ का, विमल तीर्थ में सनातन का, शिव नदी के तट पर भगवान शिव का, गया में गदाधर का। और सर्वत्र ही परमात्मा का जो दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी, ये 68 नाम हमने तुम्हें बताए तथा विशेषता गुप्त तीर्थों का भी वर्णन किया। प्रजापति, जो पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके मेरे इन गोह नामों का पाठ या श्रवण करेगा वह नित्य 1,00,000 गौदान के फल का भागी होगा और 1,00,000 गौदान का फल पाएगा। नित्य प्रति पवित्र होकर के जो इन नामों का पाठ करता है उसको मेरी कृपा से कभी दुस्वप्न का दर्शन नहीं होता, इसमें संदेह नहीं है। जो पुरुष इन 68 नामों का प्रतिदिन तीनों काल अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर मेरे लोक में आनंद भोगता है।
सभी मनुष्य और विशेषता वैष्णव को चाहिए कि यथाशक्ति पूर्वक तीर्थों का दर्शन करें। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें मैं मुक्ति देता हूँ। सो जी कहते हैं, जो पुरुष सदा और विशेषता एकादशी या द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा करके उनके सामने खड़े होकर के भगवत स्मरण पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह विष्णु के अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में आदि धर्मार्थ मोक्षदायक विष्णु वल्लभ स्तोत्र विषयक 65वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री नरसिंह पुराण के 66वें अध्याय में अन्यायन तीर्थों तथा सह्याद्री और आमलक ग्राम के तीर्थों का महात्म्य। सोजी कहते हैं, भगवान विष्णु पुनः बोले, ब्राह्मण उपयुक्त 68 नामों से भगवान विष्णु की पावन स्तुति का वर्णन किया गया। आप जो दूसरे दूसरे पावन तीर्थ और नाम हैं उनका वर्णन मुझसे सुनिए। सर्वप्रथम गंगा पवित्र है, फिर जमुना, गोमती, सरयू, सरस्वती, चंद्रभागा और चर्मनवती, ये नदियां पावन हैं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र, ज्ञात, तीनों पुष्कर और अर्बुद क्षेत्र तथा परम पावन नर्मदा नदी, ये उत्तर में परम पावन तीर्थ हैं। तापी, प्योष्णी, ये 2 पावन नदियां हैं। इनके संगम से एक बहुत उत्तम तीर्थ हो गया है तथा ब्रह्मगिरी की मेखलाओं से मिले हुए भी बहुत से उत्तम तीर्थ हैं। विरज तीर्थ भी समस्त पापों को क्षीण करने वाला है तथा चतुरानन, गोदावरी नदी सर्वत्र परम पावन है। कमल उद्भव तुंगभद्रा नदी भी अत्यंत पवित्र करने वाली है, जिनके तट पर मैं मुनियों द्वारा पूजित होकर भगवान शंकर के साथ स्वयं निवास करता हूँ। दक्षिण गंगा, कृष्णा, विशेषता कावेरी, ये पुण्य नदियां हैं। इनके अतिरिक्त कमल उद्भव मैं सह पर्वत पर आमलक ग्राम में स्वयं निवास करता हूँ। वहाँ देव देव नाम से प्रसिद्ध मेरे श्री विग्रह का तुम स्वयं ही सदा पूजन करते हो। वहाँ समस्त पापों को हर लेने वाले अनेक तीर्थ हैं, जिनमें स्नान और आचमन करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। सो जी कहते हैं, भरद्वाज ब्रह्मा जी से इन तीर्थों का वर्णन करके भगवान मधुसूदन अपने धाम को चले गए और ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक सिधारे। भरद्वाज जी बोले, धर्मज्ञ, उस आमलक ग्राम में जो जो पुण्य तीर्थ हैं उनका आप विस्तार के साथ यथार्थ रूप से वर्णन करें। जहाँ देव देवेश्वर भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित होते हैं, उस क्षेत्र की उत्पत्ति, कथा, महात्म्य और यात्रा पर्व का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो सूर्य कहते हैं, विप्र महामुने, सह पर्वत पर स्थित आमलक तीर्थ के आविर्भाव आदि की पितृ एवं पाप नाशक कथा मैं आपसे कह रहा हूं, सुनिए। ब्राह्मण, पूर्व काल में सह पर्वत के वन में एक बहुत बड़ा आंवले का वृक्ष था। उसे बुद्धिमान लोगों ने महोग्र नाम दे रखा था। महामुने, उस वृक्ष के फल बड़े रसीले, दर्शनीय, दिव्य एवं दुर्लभ होते थे। समस्त उत्तम ब्राह्मणों में उत्कृष्ट श्री ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में महान फलों से युक्त उस महावृक्ष को देखा था। विपेंद्र, उसे देख करके ये क्या है ये जानने के लिए ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने ध्यान में उस स्थान पर महान आंवले के वृक्ष को देखा और उसके ऊपर शंख, चक्र एवं गदा धारण करने वाले देवेश्वर भगवान विष्णु को विराजमान देखा। फिर उन्होंने जब ध्यान से निवृत्त होकर खड़े होकर दृष्टिपात किया, तब वहां वृक्ष के स्थान में केवल भगवान विष्णु की एक प्रतिमा दिखाई दी। उनका आधारभूत वह दिव्य महावृक्ष भूतल में धस गया। तब लोकपिता में भगवान ब्रह्मा जी गंध, पुष्प आदि से नित्य ही उस अविनाशी देव देवेश्वर की आराधना करने लगे। उस समय उनके द्वारा 12 और 7 बार भगवान जी की पूजा संपन्न हुई। मुनि श्रेष्ठ, उस आमलक क्षेत्र में विराजमान भगवान जी के महात्म का कौन वर्णन कर सकता है। श्री शैव पर्वत आमलक ग्राम में इस प्रकार अविनाशी देवेश्वर भगवान जी की आराधना करने के पश्चात ब्रह्मा जी को वहां 12 तीर्थ और प्राप्त हुए। भगवान जी के चरण के नीचे पश्चिम अभिमुख एक तीर्थ प्रकट हुआ, वह चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह पावन तीर्थ पापों को नष्ट करने वाला है। मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है।
और हजारों वर्षों तक ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इसके बाद शंख तीर्थ है, उसमें स्नान करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मुने, पौष मास में जब सूर्य पुख्य नक्षत्र पर स्थित हो, उसमें वहां की यात्रा का पर्व है। पूर्व काल में एक समय 6 पर्वत पर गंगा जल से भरा हुआ ब्रह्मा जी का कमंडल गिर पड़ा था। तब से वह स्थान कुंडिका तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह तीर्थ सारे अशुभों को हर लेता है। वहां एक शिला में ग्रह भी है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य तत्काल सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य उस तीर्थ में 3 रात तक उपवास करके स्नान करता है, वह सब पापों से सर्वथा मुक्त होकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। कुंडिका तीर्थ से उत्तर और पिंड स्थान नामक तीर्थ से दक्षिण ऋण मोचन नामक तीर्थ है, जो सब तीर्थों में उत्तम और गुह है। भ्रमण, वहां 3 रात तक निवास करके जो स्नान करता है, वह निस्संदेह तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य पिंड स्थान में श्राद्ध करके वहां पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक पिंड दान करेगा, उसके पितर पूर्ण तृप्त होकर के अवश्य पितृलोक को प्राप्त होंगे। इसके बाद पाप मोचन तीर्थ है। उस तीर्थ में 5 रात तक निवास करते हुए जो नित्य स्नान करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को नष्ट करके विष्णु लोक में आनंद का भागी होता है। वहीं एक बहुत बड़ी धारा बहती है। उसके जल को जो अपने सिर पर धारण करता है, वह समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद धनुपात नामक एक महान तीर्थ है। उसमें जो भक्तिपूर्वक स्नान करता है, वह पूर्ण आयु का भोग करके अंत में स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। शरबिंदु तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य मृत्यु के बाद इंद्रपुरी में जाता है। तथा जो 6 पर्वत पर वरा तीर्थ में स्नान करता और वहां 1 दिन रात निवास करता है, वह विष्णु लोक में पूजित होता है। इसके बाद 6 के शिखर पर आकाश गंगा नामक एक उत्तम तीर्थ है। वहां की शिलाओं के नीचे से सफेद मिट्टी निकलती है। विप्रवर, उसमें जो भक्तिपूर्वक स्नान करता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करके विष्णु लोक में पूजित होता है। ब्राह्मण, उस निर्मल सैकरी से जहां जहां जल के झरने गिरते हैं, वहां वहां सब जगह तीर्थ समझना चाहिए। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो नित्य ही 6 पर्वत की यात्रा करके वहां स्नान करता है, वह निष्पाप हो जाता है। द्विजेंद्र, जो मनुष्य 6 पर्वत के इन पावन तीर्थों में स्नान करके भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को पुष्प चढ़ाता है, वह पापों से रहित होके विष्णु में ही लीन हो जाता है। अन्य सभी तीर्थों के परतों से बहने वाले जल में यथासंभव एक बार स्नान कर लेना चाहिए, परंतु गंगा में बार बार स्नान करें, क्योंकि गंगा में संपूर्ण तीर्थ हैं। भगवान विष्णु में सभी देवता वर्तमान हैं। गीता सर्वशास्त्रमयी है और सभी धर्मों में जीव दया श्रेष्ठ है। विप्र, इस प्रकार मैंने आपसे इस क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, साथ ही सह और आमलक ग्राम के तीर्थों में स्नान करने के फल भी बताए। देशश्रेष्ठ, वही उत्तम तीर्थ है जो तीर्थों का भी तीर्थ हो। ये आमलक ग्राम तीर्थ देव देव भगवान विष्णु के चरण तल से प्रकट हुआ है, अतः ये सर्वोत्तम तीर्थ है। यहाँ पर जो जल है, उसमें स्नान करना 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर होता है। उसी को वेद वेता पुरुष चक्र तीर्थ कहते हैं। वहाँ स्नान करके भगवान मधुसूदन के चरणों में मस्तक झुकाने से मनुष्य का इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। गंगा, प्रयाग, नमेश्वरन, पुष्कर, कुरुजांगल प्रदेश और जमुना तटवर्ती तीर्थ, ये सभी पुण्य तीर्थ हैं। इन तीर्थों के जल में स्नान करने पर वे कुछ समय के बाद पवित्र करते हैं, किंतु भगवान विष्णु का चरणोदक रूप यह चक्र तीर्थ तत्काल पवित्र कर देता है। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में तीर्थ प्रशंसा विषयक 66वां अध्याय पूर्ण हुआ। नरसिंह पुराण के 67वें अध्याय में मानस तीर्थ, व्रत तथा नरसिंह पुराण का महात्म्य। सूर्य कहते हैं, द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक मैंने भूतल के प्रसिद्ध तीर्थों का वर्णन किया, किंतु इन तीर्थों की अपेक्षा मानस तीर्थ विशेष फल देने वाले हैं। वास्तव में राग द्वेष आदि से रहित मन की स्वच्छता ही उत्तम तीर्थ है।
सत्य, दया, इंद्रिय निग्रह, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, सधर्म पालन और अग्नि की उपासना, ये परम उत्तम तीर्थ हैं। ये तो पावन तीर्थों का वर्णन हुआ। आप व्रतों का वर्णन सुनिए। मुने, दिन रात में एक बार भोजन करके रहना और विशेषता रात में भोजन ना करना, ये व्रत है। पूर्णिमा और अमावस्या को एक ही बार भोजन करके रहना चाहिए। इन तिथियों में एक बार भोजन करके रहने वाला मनुष्य पावन गति को प्राप्त करता है। जो चतुर्थी, चतुर्दशी, सप्तमी, अष्टमी और त्रयोदशी को रात में उपवास करता है, उसे मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। मुनिश्रेष्ठ, एकादशी को दिन रात उपवास करने का विधान है। उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि हस्त नक्षत्र से युक्त रविवार हो तो उस दिन रात्रि में उपवास करके सौर नक्त व्रत का पालन करना चाहिए। उस दिन स्नान के पश्चात सूर्य मंडल में भगवान विष्णु का ध्यान करके मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। जब सूर्य अपनी दुगनी छाया में स्थित हो, उस दिन सौर नक्त व्रत का समय है। उस समय से लेकर रात तक भोजन ना करें। जो पुरुष बृहस्पतिवार को त्रयोदशी तिथि होने पर अपराह्न काल में जल में स्नान करके तिल और तंडलों द्वारा देवता, ऋषि एवं पितरों का तर्पण करता है तथा भगवान नरसिंह का पूजन करके उपवास करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। महामुनि, जब अगस्त तारे का उदय हो, उस समय से लगातार 7 रात्रियों तक अगस्त मुनि की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। शंख में श्वेत पुष्प और अक्षत सहित जल रख के श्वेत पुष्प आदि से पूजित हुए अगस्त जी के प्रति इस प्रकार से मंत्र वाक्य पढ़ के अर्घ्य निवेदन करना चाहिए। अग्नि और वायु देवता से प्रकट हुए अगस्त जी, काश पुष्प के समान उज्जवल वर्ण वाले कुंभज मुने, मित्र और वरुण के पुत्र भगवान कुंभयोने, आपको नमस्कार है। जिन्होंने महान असुर आतापी और वातापी को भक्षण कर लिया और समुद्र को भी सोख डाला, वे अगस्त जी मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार जो मनुष्य अगस्त की दक्षिण दिशा के प्रति अर्घ्य अर्पण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर दुस्तर मोह अंधकार से पार हो जाता है। महामुनि भरद्वाज जी, इस प्रकार मैंने मुनियों के निकट यह पूरा नरसिंह पुराण आपको सुनाया। इससे मैंने सर्ग प्रति सर्ग, वंश मनवंतर और वंश अनुचरित्र सभी का वर्णन किया है। मुनि, इस पुराण को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मरीचि और मुनियों के प्रति कहा था। उन मुनियों में से भृगु जी ने मार्कंडे के प्रति इसे कहा और मार्कंडे जी ने नागकुल उत्पन्न राजा शस्त्रानिक को इसका श्रवण कराया। फिर भगवान नरसिंह की कृपा से इस पुराण को बुद्धिमान श्री व्यास जी ने प्राप्त किया। उनकी अनुकंपा से मैंने इस सर्व पापनाशक पितृ पुराण का ज्ञान प्राप्त किया और इस समय मैंने ये नरसिंह पुराण इन मुनियों के निकट आपसे कहा। अब आपका कल्याण हो, मैं जा रहा हूँ। जो मनुष्य पवित्र होकर इस उत्तम पुराण का श्रवण करता है, वह माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस नरसिंह पुराण को भगवान जी के भक्तों के प्रति नित्य सुनाता है, वह संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार स्नातकों के साथ इस पुराण को सुन महामती भरद्वाज जी ने सूर्य जी का पूजन सत्कार किया और स्वयं वहीं रह गए। अन्य सब मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। यह नरसिंह पुराण समस्त पापों को हर लेने वाला और पुण्यमय है। जो इसको पढ़ते और सुनते हैं, उन मनुष्यों पर भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। देव देवेश्वर नरसिंह के प्रसन्न होने पर संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और जिनके पाप बंधन सर्वथा नष्ट हो गए हैं, वे मानव मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार नरसिंह पुराण मानस तीर्थ व्रत नामक 67वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री नरसिंह पुराण के 8वें अध्याय में
नरसिंह पुराण के पठन और श्रवण का फल। सो जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने ये संपूर्ण नरसिंह पुराण कह सुनाया। ये सब पापों को हरने वाला और संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है, समस्त पुण्यों तथा सभी यज्ञों का फल देने वाला है। जो लोग इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का श्रवण अथवा पाठ करते हैं उन्हें कभी भी पापों से बंधन नहीं प्राप्त होता। भगवान विष्णु को अर्पण किया हुआ ये पावन पुराण समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। भरद्वाज जी, जो लोग भक्ति पूर्वक इसका पुराण का पाठ अथवा श्रवण करते हैं उनको प्राप्त होने वाले फल का वर्णन सुनिए। वे 100 जन्मों के पाप से तत्काल ही मुक्त हो जाते हैं तथा अपनी सहस्त्र पीढ़ियों के साथ ही परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन एकाग्रचित से गोविंद गुणगान सुनते रहते हैं उनको अनेक बार तीर्थ सेवन, गौदान, तपस्या और यज्ञ अनुष्ठान करने से क्या लेना है। जो प्रतिदिन सिरे उठ करके इस पुराण के 20 श्लोकों का पाठ करता है वह ज्योतिष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ये पुराण परम पवित्र और आदरणीय है। इसे अजितेंद्रिय पुरुषों को तो कभी नहीं सुनाना चाहिए, परंतु विष्णु भक्त द्विजों को निस्संदेह इसका श्रवण कराना चाहिए। इस पुराण का श्रवण इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाला है। यह वक्ताओं और श्रोताओं के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। मुनीश्वरगण, इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। श्रद्धा से हो या अश्रद्धा से इस उत्तम पुराण का श्रवण करना ही चाहिए। इस पुराण को सुनकर भरद्वाज आदि द्विज श्रेष्ठ गण कृतार्थ हो गए। उन्होंने हर्षपूर्वक सूत जी का समादर किया। फिर सब लोग अपने अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार सूत भरद्वाज आदि संवाद रूप श्री नरसिंह पुराण में इनके सर्व दुखहारी महात्म्य का वर्णन नामक 68वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण संपूर्ण हुआ।